अयोध्या में जो धर्म सभा होने जा रही है संतों की, उसकी बड़ी कवरेज, पल पल की खबर हम इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है अयोध्या से, उसको आप देखिए पहले। अगर कोई यहाँ पर घायल होता है या फिर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसका तुरंत इलाज किया जा सकेगा। सर, आप कहाँ से हैं और ये जो मेडिकल टीम है ये किस पर्पज के लिए आप लोगों ने रखी है? मैं लखनऊ से आया हूँ। एक स्माइल ट्रेन वर्ल्ड एनजीओ है जिसकी तरफ से यहाँ धर्म सभा में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग मेडिकल हेल्प देने के लिए यहाँ पे आए थे। तो आपके अलावा और कितनी टीम होगी यहाँ? हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स स्टाफ है और सब इक्विपमेंट के साथ हम लोग आए थे। मतलब अगर फर्स्ट एड की जरूरत हो या तुरंत अगर चिकित्सा की बात करें तो वो दिया जाए? यस, इसके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है और वो सब हमने। आप यहाँ बीपी चेक करा रहे हैं? चलिए, लोग एक्चुअली भाग कर भी आ रहे हैं, बीपी जाहिर तौर पर बढ़ा होगा, लेकिन अच्छी एक पहल है यहाँ पर एनजीओ की तरफ से देखने को मिल रही है। और प्राथमिक जो सुरक्षा चिकित्सा की बात है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की गई है ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसे तुरंत मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा सके। कैमरामैन रत्नेश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। सरकार ने भी, प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। धारा 144 लगी हुई है। जहां पर ये जो धर्म सभा है वो होने जा रही है वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पल पल की खबर हम अयोध्या पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने रामलला के दर्शनों को कर लिया है। उद्धव ने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए, उन्हें पीछे के रास्ते से ले जाया गया। अब से ठीक 1 घंटे बाद धर्म सभा होनी है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। अयोध्या में करीब 2 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के कोने कोने में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हर खबर सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। पहले आपको अयोध्या से हम अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। 11 बजे धर्म सभा शुरू होने वाली है। लोग यहाँ पर बैनर लिए जय श्री राम के, भगवा रंग में अयोध्या रंग चुका है और यहाँ से मार्च है जहाँ से अयोध्या की सीमा शुरू होती है और लोग पैदल निकल चुके हैं जय श्री राम के नाम के साथ। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पर केवल जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर अयोध्या की ओर जाने के लिए निकल चुके हैं। बाबा ये बताइएगा कहाँ से आए आप? बलिया से। सोनभद्र, बलिया, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। चित्रकूट से। क्या चाहते हैं? राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। और क्या जल्द होना चाहिए। तकरीबन 2 लाख लोगों की यहाँ पर जुटने की उम्मीद है। जो अयोध्या में 2 लाख लोग, आज यहाँ पर बीएचपी का दावा है कि वो लोग 2 लाख लोग आज यहाँ पर जुटेंगे। सामने देखिए, हर तरफ केवल आपको बैनर देखने को मिलेगा। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी केवल बैनर और झंडे देखने को मिलेंगे जय श्री राम के नाम के साथ। हर कोई जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है। चलिए हम बलिया से आ रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं। कोई चित्रकूट से आ रहा है, कोई बलिया से आ रहा है और सब यही चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। यहाँ पर तमाम लोग, ये देखिए बस के बस भरी हुई आ रही है। विराट धर्म सभा रैली अयोध्या विश्व हिंदू परिषद वो से पूछते हैं। ये बताएं भैया, क्या आप लोगों की डिमांड है? मतलब हम लोग चाहते हैं कि सरकार और कोर्ट के ऊपर एक दबाव बने। सरकार ये समझे कि जनभावना है, मंदिर बनना चाहिए। ये तो अभी सुनेंगे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। ये जनभावना, राम मंदिर को लेकर आप लोग यहाँ आए, लगता है बन जाएगा?
जी जी बिल्कुल, हमें फुल उम्मीद है, 120% उम्मीद है कि राम मंदिर इसी भाजपा सरकार में 2019 से पहले 6 दिसंबर 100 दिवस से ही राम मंदिर में निर्माण चालू होगा, क्योंकि मैं जिला संयोजक बजट। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन लोगों में जोश है और आए हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। वीएचपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख लोग इसमें इकट्ठा होंगे और देश भर से साधु संत जो आएंगे वो इन लोगों को संबोधित करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव बनेगा अध्यादेश लाने का। हालांकि शिवसेना अपना दम दिखा चुकी है, अब बारी वीएचपी की है और देखना यह है कि क्या इन दोनों ही प्रोग्रामों के बाद सरकार वाकई में दबाव में आएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सोनभद्र चौपन जिले से आ रहे हैं, सोनभद्र जिला चौपन से हम लोग आ रहे हैं। कितने लोग वहाँ से निकले? करीब हम लोग निकले वहाँ से सर 5000 की संख्या में निकले हैं। 5000 की संख्या में निकलेगा? हाँ सर। क्या मकसद है? राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर बनाना है। क्या कहना चाहते हैं? गोबरा से आए हैं तो यहाँ कहाँ धर्मसभा में जा रहे हैं आप सोनभद्र से आए? ओबरा सारे ओबरा सोनभद्र सारे ओबरा के इस बस की तरह आप भी चाहते हैं जिस रफ्तार से ये बस चली है, जरा इस बस की रफ्तार। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, हर तरफ जय श्री राम के जयकारे हैं, हर हिंदू की यही पुकार है, पहले मंदिर फिर सरकार है, इसी तरीके के नारों से अयोध्या नगरी गूंज रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी हमसे जुड़ेंगे, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर है, अनुज अत्रे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कुमार सोनू हमारे सहयोगी है। मैं रमन मलिक जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले मैं रुक कर लेती हूं अपने सहयोगी कुमार सोनू का। कुमार, आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं इस समय का? बस अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 45 मिनट बाद ये धर्मसभा शुरू होने जा रही है। देखिए बिल्कुल शुभना, तकरीबन 11 बजे के करीब मंच पर साधु संतों का आना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर आपको मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि तकरीबन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंच सज कर बिल्कुल तैयार है। और जो लोगों का भी आना है, जो अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, भक्तमाल की बगिया की बात करूं, तो तकरीबन 30 से 40% जो है यहाँ पर लोग आ चुके हैं। जिस तरह से दावा किया जा रहा था 2 लाख का, तो शायद मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे बाद की अगर हम तस्वीरें देखें तो शायद यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है राम भक्तों में। और जो साधु संत हैं वो इस मंच से अयोध्या में राम जन्मभूमि से कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को आज चेता सकते हैं कि आप अध्यादेश लेके आए राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर। तो शिवसेना ने भी अपना रुख साफ किया है। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कुंभकर्ण की नींद में सोए 4 साल से लोगों को जो कुंभकर्ण की नींद में सोए उन्हें जगाने के लिए आए हैं। उन्हें किसी तरह का श्रेय नहीं चाहिए, किसी तरह की राजनीति नहीं करनी। श्रेय भी आप ले लीजिए, राजनीति भी आप कर लीजिए, लेकिन मंदिर बनवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में लाने की कोशिशें हैं दोनों ही संगठनों की तरफ से। जी ठीक है कुमार, आप नजर बना के रखिए। हम रमन मलिक जी का रुख करना चाहेंगे। रमन जी, मंदिर बने या ना बने, धर्मसभा हो ही रही है, दबाव संत अपनी तरफ से बना ही रहे हैं, वीएचपी आरएसएस सब अपना दबाव बना रहे हैं, लेकिन कहीं भी सरकार दबाव में नहीं दिख रही है। क्या बिल लाने की कोई तैयारी है आपकी तरफ से? अब तो आपका संत समाज, जिनके बल पर आप सत्ता की रेवड़ियां खा रहे हैं, वो भी नाराज है आपसे। देखिए, सबसे पहले एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, जब हम अभी पहले डिबेट कर रहे थे जी, उस समय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक चीज बोली कि ये आडंबर कर रहे हैं, ये है वो है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपके बड़े नेता काला कोट पहन के जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते हैं कि ये 19 के चुनाव के बाद लाया जाए, उसके बाद विभिन्न विषयों के ऊपर अलग अलग समय वही लोग और कुछ भी करते हैं जो सब समाज को पता है, लोगों को पता है, मैं उस पर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद वहीं सीपी जोशी जी
जो बोलते हैं रमन जी, वो भी सबने देखा क्या है। जो मेरा सीधा सवाल है वो जवाब दीजिए। रमन जी, भाजपा बोल क्या रही है, भाजपा बोल क्या रही है, तारीखों को टलवाने की कोशिश करते हैं। सीपी जोशी साहब बयान देते हैं, सबके मुंह पे तमाचा मार दीजिए ना सर। बिल ले आइए संसद में, आप बिल ले आइए ना सर। मैं सिर्फ इतनी चीज, मेरे को जवाब देने दीजिए। कामयाब होने क्यों दे रहे हैं रमन जी? मेरे को जवाब देने दीजिए जी। मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा हूं कि हमने बार बार ये बोला है कि हम श्री राम के तरफ समर्पित हैं और हम ही थे जो वहां समर्पित है श्री राम। हालांकि क्या आप बता सकते हैं कि राम जी के जीवन से कौन से आदर्श आप अपनाकर भाजपा जनता का भला करना चाह रही है? भगवान श्री राम जी के कौन से आदर्श आपने अपनाए हैं? एक चीज की बधाई आपको देनी पड़ेगी। जी बताइए। आदर्ष आपके पास नहीं है, मैं बताता हूँ। क्या सीता को वनवास देने वाले आदर्श है क्या आपके? भगवान राम ने यही आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए गए कि उन्होंने हर मर्यादा को पालन करा। और मर्यादा को पालन करते हुए न्याय संगत और धर्म संगत अयोध्या में मर्यादाएं क्या तोड़ी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का निर्माण करने में लगे। रमन जी, आज जो लोग राम को काल्पनिक बोलते थे, जो लोग राम को काल्पनिक बोलते थे, आज वो राम की आप शिवसेना के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं चुनाव को देखते हुए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी हमसे जुड़ अरे बंदूक तो चलाते हैं कांग्रेस वाले। मैं कहता हूँ कि चुनाव को सामने देखकर आपका हमेशा से यही धंधा हो। आपको राम से कोई मतलब नहीं है। का अध्यादेश लेके आइए, बिल लेके आइए, रखिए मंदिर की। हमने चुनाव का समय मैं ये कहता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देने की बात कही थी, क्या वो मिल गया जनता को? चक्रपाणी जी महाराज, क्या उस समय क्या आज तक राम मंदिर की बात करने में हिम्मत? मैं कहता हूँ रोटी और रोजगार दीजिए, खूब बनाइए। आप राम मंदिर बनाइए, कुछ ही बनाइए, मूर्तियां लगाइए हर घर में ना सर। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि हिम्मत नहीं दिखाई आप, बात ही कर रहे हैं। लेकिन देश का जो सर्वधर्म सद्भाव है जी, चक्रपाणी जी महाराज का रुख करने दीजिए। चक्रपाणी जी महाराज पूछना चाहूंगा आज जी आप लोगों से, आप बताइए मेरे को कि एक तरफ बोलते हैं शिव भक्त राहुल गांधी और जो राम शिव के आराध्य देव हैं उनका ध्यान नहीं है। शिव के आराध्य देव, मुझे लगता है कि आपने अभी तक शास्त्र नहीं पढ़े। कांग्रेस कैसे शोभना जी, मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए। इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। क्या वेदों में शिव है या राम है? तो सर आप किसी राजनीतिक दल ने बता रहे हैं राम जी को। किसी भी राजनीतिक दल ने शास्त्र मुझे लगता है कि भाजपा को ये भी नहीं मालूम राम कौन थे, हिंदू क्या है, भगवान राम के नाम से केवल दुकान खोल रखी है आप लोगों ने। आप देश की जनता को रोटी देने की जगह शर्म आती है, लग जाते हैं। विकास की जगह आप दोनों का मैं ऑडियो ऑफ कर रही हूँ। चक्रपाणी जी महाराज लगातार विश्व हिंदू परिषद, संत समाज ये आश्वासन दे रहा है कि कोई भी शांति भंग नहीं की जाएगी, सिर्फ ये धर्म सभा है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति है। आपके एफर्ट्स की हम सराहना करते हैं, हम तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की धर्म सभाओं से दबाव में आती है? नहीं, देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट तो अपने अनुसार चलता है शोभना जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल वो सरकार जिस सरकार ने 1989 में पालमपुर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से केंद्रीय कानून बना करके राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इनका एक वादा था कि राम मंदिर पे, गोरक्षा केंद्रीय कानून पे, लेकिन 4.5 वर्ष तक बीत गए, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज की एक धैर्यता की एक सीमा होती है, तो अब धैर्यता टूट रही है और इसलिए अब चूंकि 5-6 महीने हैं सरकार के, तो अब स्वाभाविक है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि जनवरी में समय दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट तो किसी के अधीन है नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो अपने अनुसार निर्णय देगा, क्या देगा ये तो संशय में है। लेकिन चूंकि सरकार जो है वो हिंदू समाज ने बड़ी आशा और विश्वास से होकर के पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई है,
तो इसमें राम भक्तों का ये अपनी संवैधानिक वो है तरीके हैं, वो अयोध्या जी में पूरे देश में अपना वो करेंगे और सरकार पे दबाव बनाने का काम करेंगे। तो ये बिल्कुल इसके माध्यम से सरकार को निश्चित रूप से झुकना चाहिए, सरकार को अपने वादे पे आना चाहिए और अपने वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर भगवान चाहेंगे तो सद्बुद्धि आएगी सरकार को और अध्यादेश लाएंगे और अध्यादेश के माध्यम से। चलिए चक्रपाणी जी, भगवान करेगा तो सरकार को सद्बुद्धि आएगी। इस पर भी मैं आपसे सवाल उठाऊंगी कि अगर सद्बुद्धि नहीं आएगी तो संत समाज का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। रुकना न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 20 से 25 मिनट बाद संतों की धर्म सभा शुरू हो जाएगी। वहां से भी हम आपको पल पल की खबर दिखाएंगे। इस समय एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्म गुरु है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, अनुज अत्रे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शैलेश जी, अभी चक्रपाणी जी को हमने सुना, माहौल पूरा तैयार है, संत समाज की कोशिश भी बहुत अच्छी है। भाई मंदिर नहीं बन रहा है, बेचारे बड़े दुखी हैं और इसीलिए इकट्ठा हो गए हैं दबाव बनाने के लिए। अगर दबाव फिर भी नहीं बना तब क्या? शोभना जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं इसी चैनल पर जब डिस्कशन कर रहा था तो जो मुस्लिम स्कॉलर थे वह घड़ियाली आंसू रो रहे थे और बार बार चीख चीख कर कह रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अयोध्या को छोड़कर भाग रहा हूँ। बहुत से परिवारों ने छोड़ दिया है, औरतों और बच्चों को औरतों से वहां से शिफ्ट कर दिया है। देखिए, साधु संतों के द्वारा जो धर्म संसद लगाया गया है वहाँ किसी को डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म संसद में विष्णु पुराण और जो विष्णु पुराण में और विष्णु उपनिषद में कहा गया है कि जब जब राजा अपने मार्ग से अलग हटता है या प्रजा भी मार्ग से अलग हटती है तो कहा गया है कि धर्माधिकारी जो हैं उनको मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो है सभी सनातन धर्म के धर्माधिकारी जो है धर्म संसद लगाए हैं। धर्माधिकारी धर्म संसद के नाम से एक डर पैदा किया गया सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलरों के द्वारा, और इन लोगों ने घड़ियालू आंसू रो रो करके बता रहे थे कि अयोध्या में इतना बड़ा डर पैदा हो गया। आप मुझे सुन लीजिए, जो सो कॉल्ड आप धर्मगुरु कह रहे हैं हमें उन पर बिल्कुल शक नहीं है ये, लेकिन जो ट्रेन भर भर कर जो जय श्री राम के जयकारे लगा क्या दिक्कत है युवा वहाँ हमारे अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अगर धर्म संसद के नाम पर ही अगर कोई हिंदू धर्मावलंबी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सुखद बात है। एक योग बनता है, एक संयोग बनता है। रंगरेज जी क्यों डर रहे हैं? जब इतना आश्वासन आपको संत समाज दे रहा है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं सर? हम इसलिए डर रहे हैं कि आपने इसे 92 में भी हमने देखा यही बात, और अभी लिंचिंग 1992 में अगर कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाती तो इस तरह के यही लोग बाहरी लोग थे जिन्होंने अयोध्या में 2 से लेके 5,000 लोगों का कत्लेआम किया था। यही बाहरी लोग थे। अयोध्या के लोग आपस में नहीं लड़ते। वहाँ पे कुल 45 घर है। सरकार पे भरोसा नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है, ना सरकार पे भरोसा है ना ही माफ कीजिए रंगरेज जी, ये तो गलत बात है ना। अगर आपको अपनी सरकार पर, अपने संविधान पर, अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो किस पे भरोसा करेगा? गया था यही भरोसा 1992 में कल्याण सिंह जी ने भी दिया था भरोसा, मगर वो भरोसा हमारा टूट गया था। इसलिए आज भी भरोसा। रमन मलिक जी, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये डर क्यों पैदा हो गया है आपकी सरकार में? भारतवर्ष में क्या धर्म संसद करना पाप है क्या? भारत में नहीं करेगा तो क्या इराक और ईरान में लोग जाकर करेगा? वहाँ था, मैं वहाँ था 6 दिसंबर को जी। तो इनकार कर रहे हैं आप? अयोध्या में जो हुआ था, जो ब्लैक डे है इतिहास का, इनकार कर रहे हैं आप? प्रशासन ने, सपा के प्रशासन ने वहाँ पे सरकार निलंबित करने के बाद जिस प्रकार से हमारे ऊपर प्रहार करवाया गया था ये हमने देखा था। हाँ ठीक है अत्रे साहब, अनुज जी ये पूरा माहौल तैयार हो गया है 2019 के लिए। मंदिर बने या ना बने, अध्यादेश आए या ना आए, माहौल पूरा तैयार है सर। हिंदू वोट पूरी तरह से पोलराइज करने की तैयारी हो चुकी है। पीछे से, पर्दे के पीछे से भी आरएसएस मदद पहुंचा रही है और ये एकदम साफ है।
देखिए शोभना जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये पटकथा तो उसी की लिखी जा रही है 2019 के चुनाव की कहीं ना कहीं, और साथ साथ अभी हालात ये हैं कि 5 राज्यों के भी चुनाव चल रहे हैं, हमें उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको भी गरमाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कि राजनीतिक दल को, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी की अगर ऐसी सोच है तो उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब इसका संदेशा उल्टा जा रहा है। जो वहां जितने भी संत समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, आप अगर किसी से भी पूछे तो सब लोगों का अब यही कहना है कि 4.5 साल बीत गए, अब हमें इस सरकार से विश्वास नहीं रहा। जब इन्होंने 4 साल 4.5 साल कोई पहल नहीं करी, अब चुनाव आने के बाद ये भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है तमाम रोज हम कोई ना कोई नया बयान सुन लेते हैं, लेकिन खाली बयानबाजी से काम नहीं होगा। अगर ये इतने गंभीर थे तो ये 4-4.5 साल में क्यों नहीं इन्होंने कोई पहल की? सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का दोनों सरकारों को समय दिया था, केंद्र सरकार को भी समय दिया कि जब जो हाईकोर्ट का निर्णय था कि आप उसको बैठ के दोनों पक्षों को बैठाएं, दोनों पक्षों को बैठाएं, कोई फॉर्मूला निकाले, लेकिन कोई पहल नहीं की गई उसकी तरफ से। अब हालात ये है कि, और सबसे बड़ी बात देखिए शोभना जी, थोड़ा सा सुन लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए, आप बहुत देर से आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए। सुनूंगी रमन जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी आपके हो सकता है आपके फायदे की कुछ बात निकल के आए, आपके कुछ फायदे की बात निकल के। देखिए जो लोग वहां पर इस समय जो मांग उठा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार पे दबाव उठा रहे हैं, सरकार तो वही है, चाहे शिवसेना हो या आरएसएस हो या वीएचपी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अंगी तो हैं। अगर आरएसएस की सरकार 20 राज्यों में और केंद्र में नहीं है तो किसकी सरकार है? वो कह रहे हैं हम सरकार पे दबाव, ये तो सीधा आदेश दे सकते हैं सरकार को बुला के। ये वो लोग हैं जो सरकार का बुला के रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, तो उनको ठीक है। आऊंगी मैं रमन मलिक जी, आपके पास भी आऊंगी, फिलहाल रुकना पड़ेगा। परिषद की धर्म सभा होनी है जिसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में पीएसी की 48 और रैपिड एक्शन फोर्स की 9 कंपनियां लगाई गई हैं। रामलला से 5 किलोमीटर दूर बड़ा भक्तमाल की बगिया में धर्म सभा आयोजित की गई है। अयोध्या पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या में इंडिया न्यूज के 5 रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो आप तक हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, जिस समय उद्धव ठाकरे मंदिर से दर्शन करने के बाद अपने होटल पंचवटी पहुंचे थे। वहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की। और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राम भक्तों का जमावड़ा है, साधु संतों का जमावड़ा है। भक्तमाल की बगिया में ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद ये धर्मसभा शुरू होगी। उद्धव ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करके वापस हो रहे हैं। ये दर्शन के बाद उद्धव ठाकरे देखिए सभी इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद ये धर्मसभा शुरू होगी। उद्धव ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करके वापस हो रहे हैं। ये दर्शन के बाद उद्धव ठाकरे देखिए, ये उनका काफिला है उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे। ये उनका काफिला दर्शन करने के बाद वापस निकल रहा है। गर्भगृह में जाके उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। उसके बाद अब ये वापस अपने जहां ठहरे हैं पंचवटी, वहां की तरफ रवाना हुए। अभी उन्होंने पीछे के रास्ते से उद्धव ठाकरे ने दर्शन किया है। मुख्य मार्ग से आम दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया और पीछे के रास्ते से जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना प्रमुख, जिनका आज अयोध्या में दूसरा दिन था, उन्हें आज दर्शन कराया गया। उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था। ये काफिला पूरा उद्धव ठाकरे का है, जिनके साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फ्लीट उनके साथ पूरी फ्लीट निकल रही है। ये मैं आपको पीछे के रास्ते का जो दर्शन मार्ग है वो दिखा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने कुल मिलाकर अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन कर लिए हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। राम भक्तों का जमावड़ा है, साधु संतों का जमावड़ा है। धर्म जो संसद है, जो धर्म सभा है, वह सबसे कुछ ही क्षणों बाद शुरू हो जाएगी। अब आपको पल पल की खबर दिखाएंगे। फिलहाल एक पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा है, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर है, अनुज अत्रे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमन मलिक जी मेरे साथ रंगरेज जी बैठे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है, क्या इसको सरकार की नाकामी मानना गलत होगा कि एक मुसलमान आपके शासन में, अपने ही देश में, अपने ही शहर में डर रहा है? देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक चीज बड़ी स्थापित करी कि देश
स्थान का जो नियम है, धर्म है, उसकी पालना हो। और ये एक स्पष्ट रूप से दिखा कि जब भगवान श्री राम को माता सीता के लिए जो शक्ति रूप थी उनके लिए बोला गया और उनका विलय हुआ, उसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ करा गया, उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी उन्होंने ये करा कि उन्होंने माता सीता का मूर्ति रखी। उस समय राजा कर सकते थे, मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि उसी प्रकार से ये सरकार, एक मुसलमान उसी प्रकार से ये सरकार, उसी प्रकार से ये सरकार स्थान देश का, उसी प्रकार ये सरकार स्थान देश का धर्म जो है उसको निभा रही है। करने को जिस प्रकार से शाबाना हुआ था वैसे ही कुछ करा जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार तोड़ना मरोड़ना, उसको नियम अनुसार चलना, ये भी भगवान श्री राम ने सिखाया। और मैं आज इनको ये बोल रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर आए बाएं साएं सब जवाब दे दिया हो सकता। रमन जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने आए बाएं साएं हर तरीके की बात कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि एक मुसलमान मेरे स्टूडियो में बैठा हुआ है, वो क्यों डर रहा है। सर, इस पर जवाबदेही सरकार की बनती है। जवाब, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यही आश्वासन हमें चाहिए सरकार से। जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे ये कोई देखिए 1400 साल पहले भी कोई धर्म होगा इनका। हाँ, इस भारतवर्ष में पैदा हुए मनुष्यों का 1400 साल पहले भी कोई धर्म होगा। आज मैं ये मानता हूँ, मुद्दे पे मत जाइए प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट मत कीजिए ये कह के कि सब हिंदू थे या सब मुसलमान थे। इस तरीके की बातों का, तथ्यों पे कोई इस तरीके की बातें मत कीजिए। रंगरेज जी जवाब दीजिए। आप खुश हैं? अब उन्होंने आश्वासन दे दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, देश आपका भी है। हम कैसे न डरे? जब अखलाक का कत्ल किया गया, उसके लिए केंद्र मंत्री जी ने उनके जिसने उन्हें मारा था, उन लोगों को उन्होंने तिरंगे में लपेटा। और एक अपने जैल सिन्हा है जो अपने कैबिनेट के मिनिस्टर है हमारे केंद्र के, उन्होंने उन लोगों को अखलाक की मौत का डर है। आप इनको नल्ली राइट्स का कोई डर नहीं है। आपको गुजरात में 1960 के दशक में जितने कत्लेआम हुए उसका कोई डर नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी को मैं रोकना चाह रही हूँ। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है अयोध्या से, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। ये बताइए, ये लोक नृत्य है, क्या है? बलिया से आए हैं आप लोग? आजमगढ़ से आए हैं? आजमगढ़ का लोक नृत्य क्या कहते हैं इसे? कहरुआ। कहरुआ। चलिए 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 चलिए, आइए आइए। कहरुआ, कहरुआ। ए गुरु, हम वही कन के बानी हो, ऐसा ना करो। चलिए चलिए चलिए, नहीं एक बार शुरू हो जाने दो। चलिए, थोड़ा सा बढ़ाओ यार, करने दो ना। चलिए 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 चलिए। विराट धर्म सभा में अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। एक ये भी है जो आजमगढ़ का लोक नृत्य है, क्या कहते हैं इसे? कहरवा। कहरवा, शुरू करिए। कहरवा है, आजमगढ़ से है कहरवा, शुरू करिए। अरे यवध मोर सुनबा, यवध मोर सुनबा, यवध मोर सुनबा, बिना रघुबर के यवध मोर सुनबा, बिना रघुबर के यवध मोर सुनबा, बिना रघुबर के यवध मोर सुनबा, यवध मोर सुनबा, बिना रघुबर के यवध मोर सुनबा, राजेश महुआरी हमारे राजेश महुआरी, नेता हमारे राजेश महुआरी। हरी मंदिर बनवाई है कई के तैयारी, हरी मंदिर बनवाई है कई के तैयारी। इनहू के दिलवा में भरल जनून बा, इनहू के दिलवा में भरल जनून बा, राम मंदिर बिना जाओ दही जनून बा, मंदिर बनवाई में हम सबके जनून बा।
अरे सबके जनून बा जगह नहीं देने भारत माता की भारत माता की जय श्री राम। अरे अरे भजन बिना ना रे भजन बिना ना हो भजन बिना सुन भैली रे मोर देहिया भजन बिना सुन भैली रे मोर देहिया भजन बिना सुन भैली रे मोर देहिया भजन बिना सुन भैली रे मोर बिना ना हो भजन बिना सुन भैली मोर देहिया भजन बिना। अरे माई बाप बिना नहीं हर सुना रे माई बाप बिना हे यार माई बाप बिना नहीं हर सुना बीरन बिना सुन भैली रे मोर बगिया बीरन बिना सुन भैली रे मोर बगिया बीरन बिना। राम जन्म राम राम को लेकर सुनाइए भगवान। अरे राम लखन बिना सुनैया जोधिया हो राम लखन बिना जोधिया हो राम लखन बिना सुनैया जोधिया हो राम बिना सुनैया जोधिया हो राम लखन बिना। अरे राम लखन बिना सुनैया जोधिया मोहन बिना है मोहन बिना सुन भैया रे गाँव गोकुला मोहन बिना सुन भैया रे गाँव गोकुला सुन भैया रे गाँव। राम के बिना सुना है अयोध्या। तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं इस विराट धर्म सभा में। एक रंग ये भी है जो आजमगढ़ से आया है, लोक नृत्य को लेकर आया है और एक ही उद्घोष सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय है, सत्य की विजय होगी और जय श्री राम के नारे के साथ। कैमरामैन रत्नेश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज अयोध्या। ये है हमारा देश। ये रिपोर्ट आपने देखी कि उत्सव का माहौल है अयोध्या में। हो सकता है कि कुछ लोगों को डर लग रहा हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह में है लोग। राम मंदिर के लिए सिर्फ दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या से सीधी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। धर्म सभा अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। उद्धव ठाकरे भी सुबह 11 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रामलला के दर्शन वो कर चुके हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे